आजकल जो भी मित्रताओं में चल रहा है बस मौज मजा करने के लिए, ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। कृष्ण जैसी मित्रता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण की मित्रता कैसी थी सुदामा के साथ? लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। जो कृष्ण की मित्रता थी ना सुदामा के साथ, श्री कृष्ण भगवान की मित्रता, वो बोल सकते हैं श्री कृष्ण भगवान कि लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं और हम दोस्त में दुनिया देखते हैं। लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम दोस्त में दुनिया देखते हैं। वो मित्रता होती है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता और कृष्ण और सुदामा की मित्रता जमीन आसमान का फर्क है। दोस्त साथ हो तो रोने भी में भी शान है। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। दोस्त ना हो तो महफिल भी स्मशान है। किसी ने कहा है, बहुत खूबसूरत ये पंक्ति है, देख लीजिए आप, फिर से सुन लीजिए। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। दोस्त के साथ तो रोने में भी मजा आता है। दोस्त ना हो तो महफिल भी स्मशान है। वो मित्रता आज मरती जा रही है। आज लोग सब पैसा को इतनी प्रधानता देते जा रहे हैं, पैसा का और बुद्धि का प्राधान्य बढ़ता जा रहा है, इसलिए दिल दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। दिल दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। अभी दिल वाले लोग मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं सभी क्षेत्र में। कृष्ण कह सकते हैं कि हम वो नहीं जो दिल तोड़ देंगे, हम वो नहीं जो दिल तोड़ देंगे, थाम कर हाथ साथ छोड़ देंगे। हम वो नहीं जो दिल तोड़ देंगे, थाम कर हाथ साथ छोड़ देंगे। हम दोस्ती करते हैं पानी और मछली की तरह। हम दोस्ती करते हैं पानी और मछली की तरह। जुदा करना चाहे कोई तो हम दम तोड़ देंगे, तो हम दम तोड़ देंगे। इसलिए आज ये बात हम सबको याद रखनी है। किसी के साथ मित्रता करनी है तो मित्रता निभाना चाहिए। दरार कभी भी बड़ी नहीं होती, भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। दरार कभी भी बड़ी नहीं होती, दरार कभी भी बड़ी नहीं होती, भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोस्ती कभी भी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है। निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हम सबके जीवन में आए, वो ख्याल रखना। 4 प्रकार के मित्र होते हैं बाल स्वामी। एक प्याली मित्र, दूसरा थाली मित्र है ना। प्याली मित्र में तो आप सब लोग जानते हैं, प्याली मित्र, थाली मित्र, ताली मित्र और वाली मित्र, 4 प्रकार के मित्र होते हैं। प्याली मित्र वो 6 पिस्ताली वाले होते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं और पीते हैं और अलग हो जाते हैं, है ना। वो प्याली मित्र होते हैं। प्याली एक जाम पी लेते हैं, पेक लगा देते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, प्याली मित्र। थाली मित्र घूमने फिरने के लिए, कभी होटल में खाना खाने के लिए जाते, या तो पिकनिक पर कभी जाते हैं तो साथ साथ में जाते हैं और काम खत्म, बस वो थाली मित्र होता है। खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ताली मित्र तो बस ऐसे ही शहरी में घूमते रहते हैं और ताली लगाते हैं, हाय कैसे हो, मजा में, ओके ओके बाय बाय जाओ। उसमें और कुछ लेना देना कुछ नहीं होता है। कभी प्याली का पैसा भी नहीं देता है, थाली का भी नहीं देता है, केवल हाय हल्लो करता है और जाता है। उसको ताली मित्र बोलते हैं। मिलते हैं तो केवल ताली लगाते हैं और हाथ मिलाते हैं, बस। तो ताली मित्र, प्याली मित्र, थाली मित्र। और गुजराती में हम वाली उसको बोलते हैं जो सब तरह से हमारी देखभाल करते हैं, उसको हम वाली बोलते हैं। जो सब तरह से, सब प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, उसको वाली बोलते हैं। कोई कोई मित्र ऐसा भी होता है जो वाली मित्र होता है। जितना ख्याल वो खुद नहीं रखता है, उतना ख्याल उसका मित्र रखता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान तो थे ही, किंतु मित्रता के बारे में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जैसी दुनिया में आपको मित्र नहीं मिलेंगे। एक सुदामा के साथ मित्रता निभाई, दूसरी अर्जुन के साथ मित्रता निभाई। हर पल कोई भी दुख अर्जुन पर आता है,
तो उसका निवारण करने के लिए कृष्ण हाजिर हो जाते हैं। कभी कभी तो बदनामी भी अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण ने ले ली। अभी महाभारत की कथा चलेगी, जब युद्ध का प्रकरण आएगा तब मैं सुनाऊंगा। बदनाम भी हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। जो भी हो, मित्र के लिए करना सब कुछ कुर्बान है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी मित्रता आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब आगे की जो कथा है, युधिष्ठिर को युवराज बनाते हैं और जो लाक्षागृह की कथा है वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज दशमी का दिन है और अधिक मास में हम पूरी साल में जो उत्सव मनाए जाते हैं वही उत्सव मना रहे हैं। तो आज दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन 2 उत्सव होने वाले हैं। उसमें एक भगवान स्वामीनारायण आषाढ़ महीना की शुक्ल दशमी के दिन अयोध्या से अपने घर से अनेक जीवों के उद्धार करने के लिए भगवान निकले थे। सरयू नदी में ऐसे ही पानी में बहते बहते सामने तट पर निकले थे और भगवान ने 7 वर्ष तक पूरी भारत देश की जो तीर्थ यात्रा की और फिर गुजरात में आए और स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना हुई। तो आषाढ़ महीने की जो शुक्ल दशमी तिथि, उस दिन भगवान स्वामीनारायण ग्रह त्याग करके निकले थे। तो आज इसी का दृश्य बनाया है। उस समय भगवान स्वामीनारायण की 11 वर्ष की उम्र थी और वर्णी का वेश धारण किया था, जिसको हम नीलकंठ वर्णी बोलते हैं। तो नीलकंठ वर्णी का वेश धारण किया था और भगवान घर से निकले थे। तो वो दृश्य का दर्शन आपको होगा। और शुक्ल दशमी के दिन दशहरा का उत्सव भी धूमधाम से पूरे भारत भर में मनाया जाता है और उसमें स्पेशली खास करके रावण का पुतला जलाया जाता है। अभी हम मंदिर में नहीं जला पाएंगे, इसलिए जलाने का हमने नहीं रखा है। किंतु एक बात होती है कि आज के दिन शस्त्र पूजा होती है, तो यहाँ हम शस्त्र पूजा भी करेंगे। तो आज के दिन ऐसा होता है भारत भर में कि जो अपने आजीविका में काम में आता है, अपने रक्षण में काम में आता है, अपनी आजीविका के काम में आता है, उस चीज़ की सब लोग पूजा करते हैं। तो किसान लोग होते हैं तो गाय की, बैलों की पूजा करते हैं। ये संगीतकार लोग होते हैं तो अपने तबला की, हारमोनियम की, सभी संगीत के, म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी पूजा करते हैं। और क्षत्रिय लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि शस्त्र वो हमारी रक्षा के लिए होता है। और हमारे जैसे साधु लोग होते हैं, हमारा हथियार होता है शास्त्र, इसलिए हम शास्त्र की भी पूजा करेंगे। तो आज हम 2 चीज़ की पूजा करेंगे, 3 चीज़ की। एक तो देश के रक्षण के लिए, समाज के रक्षण के लिए शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है, और जीवन में आनंद के लिए म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों की पूजा आज यहाँ